हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस विद नेहा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो देखते हैं आज की क्लास के टॉपिक्स हमारे क्या रहेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे कुछ फन फैक्ट्स कार्बन के बारे में, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझेंगे कि किसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर बॉन्डिंग को समझेंगे कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें बॉन्डिंग कैसी होती है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्डिंग को हम डिस्कस करेंगे। और फिर फॉर्मेशन को समझेंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और N2 की। और हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक, जो कि आपका क्या है, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट कार्बन। सबसे पहले कार्बन को शुरू कर रहे हैं कि भाई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, नाम ही है चैप्टर का कार्बन। तो पहले जान लेते हैं कि कार्बन के कुछ बातों को, ठीक है, कि कार्बन आखिर कैसा है या क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर तो कार्बन एक एलिमेंट है जो आप जानते हो क्या है, एक नॉन मेटल है और जिसका सिंबल क्या है, सी, कैपिटल सी से हम इसको डिनोट करते हैं। फिर अगर हम बात करें कार्बन वर्ड कहाँ से आया है, तो अगर लैटिन वर्ड से अगर हम इसको देखें तो लैटिन वर्ड में एक वर्ड है कार्बो, जिसका मतलब है कोल। और ये वहाँ से इसलिए लिया गया है कार्बो क्योंकि ये मेन कंस्टिट्यूएंट है, मतलब कोल में जो मेन चीज़ जो पाई जाती है वो क्या है, कार्बन। कोल किसका बना है, कार्बन का आपका बना है। आगे देखते हैं, ये आपका कार्बन जो है फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में, मींस सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट। ये कौन से नंबर पे आता है, कार्बन फोर्थ नंबर पे आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन ये हैं आपके, और फोर्थ पे आपका क्या आता है, कार्बन आता है। वहीं अगर बात करें अर्थ क्रस्ट की, कि अर्थ क्रस्ट में ये 15th मोस्ट अबंडेंट है और आपकी ह्यूमन बॉडी में सेकेंड मोस्ट अबंडेंट। और देखते हैं कि जो आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में आपको पता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये गैसेस आपकी हैं। तो ये कार्बन आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। कितना, 0.03% ये आपका एटमॉस्फेयर में है, एयर में है। देन अगर हम इनसाइड दी अर्थ क्रस्ट की बात करें, ठीक है, जो मिनरल्स की फॉर्म में होता है लाइक कार्बोनेट्स या कोल या पेट्रोलियम, तो वो कितना है आपका 0.02%। बाकी और कहाँ आपको कार्बन देखने को मिलता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक हमारी ह्यूमन बॉडी भी है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें भी क्या है, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मतलब कार्बन कंपाउंड्स हमारे वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लाइक आपके प्रोटीन्स हैं या विटामिन हैं, वहाँ भी आपको कार्बन के कंपाउंड्स या कार्बन देखने को मिलता है। देन आपका जो कार्बन है फ्री स्टेट में, ठीक है, यानी कि सिर्फ कार्बन फ्री स्टेट मतलब कार्बन की फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगी। इसकी 3 फॉर्म्स, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस की फॉर्म में ही आपको देखने को मिलता है। चलिए भाई, अब कार्बन को तो समझ लिया। अब कार्बन से ही रिलेटेड एक टर्म है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री में आप सुनते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक कहा जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या मतलब है, आखिर हम किसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री ही लिखा है तो केमिस्ट्री ही की ही एक ब्रांच होगी ये, लेकिन इसमें कुछ पर्टिकुलर पढ़ा जाता होगा। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें हम कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को कहा जाता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मीन्स स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। ये वर्ड ऑर्गेनिक का मतलब होता है आपका लिविंग ओरिजिन, ठीक है, मतलब जिसका ओरिजिन जो कहाँ से आया है, लिविंग चीज से, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक। वहीं आप पढ़ते हो जैसे मिनरल्स, या आपका जो लास्ट चैप्टर था मेटल नॉन मेटल्स, वो क्या थे, जनरली आपके अर्थ क्रस्ट या नॉन लिविंग चीज़ों से थे, तो उनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग ओरिजिन, जो एक लिविंग थिंग से या लिविंग पार्ट में आपको मिलते हैं। तो क्या माना जाता है कि जो कार्बन कंपाउंड्स थे, ये माना जाता था कि कार्बन के कंपाउंड सिर्फ लिविंग थिंग्स से ही प्रिपेयर किए जा सकते हैं, लिविंग थिंग्स में ही होते हैं, और इस थ्योरी को कहा जाता था वाइटल फोर्स थ्योरी। बट आपने जो एक वुलर थे हमारे, फ्रेडरिक वुलर, उन्होंने इस थ्योरी को फेल या एक तरह से बिल्कुल ऐसे अपोज, या जो बात ये कह रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तो सिर्फ लिविंग उनसे ही बनाया जा सकता है, लिविंग थिंग से ही। तो इन्होंने क्या करके दिखा दिया, उससे जस्ट उल्टा, इन्होंने यूरिया बना दिया, वो भी एक नॉन लिविंग थिंग से इनऑर्गेनिक मटेरियल को लेके। क्या था वो इनऑर्गेनिक मटेरियल, अमोनियम साइनेट, NH4CNO, ठीक है, ये प्योरली इनऑर्गेनिक था, इसमें कोई ऑर्गेनिक लिविंग थिंग का कोई यूज़ नहीं था। और इसको हीट करके उन्होंने क्या प्रिपेयर किया, यूरिया, जो कि क्या है, प्योरली ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। तो ये थ्योरी जो थी कि वाइटल फोर्स थ्योरी की, भाई सिर्फ
लिविंग थिंग्स से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं, ऑर्गेनिक लिविंग थिंग्स में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। तो इस थ्योरी को वूलर ने फेल किया या अपनी उन्होंने प्रिपेयर करके। तो आप ये कह सकते हो कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एक इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाया गया वो कौन सा था, वो आपका था यूरिया। ठीक है, तो यूरिया को सबसे पहले बनाया गया था, प्रिपेयर किया गया था, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो चलिए, काफ़ी बात हो गई है ऑर्गेनिक की, तो अब समझ लेते हैं भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो बनते कैसे हैं, उनकी बॉन्डिंग कैसे होती है। तो अगर हम कार्बन को, वही बात है, बॉन्डिंग को या उसको समझने के लिए पहले उसकी स्ट्रक्चर के, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को समझना पड़ेगा। तो हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो क्या आएगा आपका 2 4। दैट मीन्स इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। ठीक है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। तो इसका मतलब ये स्टेबिलिटी कब आएगी, जब इसका ऑक्टेट पूरा होगा, यानी कि इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स जब आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट होंगे तो हम कहेंगे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और ये स्टेबल है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 8 चाहिए। तो इस 4 को 8 बनाने के लिए क्या कर सकता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर ले। दोनों ऑप्शन इसके पास हैं, गेन या लूज। ठीक है, दोनों करने से इसका काम चल जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को अगर ये लूज कर देता है, या अगर पहले बात, ठीक है, नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि अगर ये 4 गेन कर लेगा तो आपके पास पहले क्या थे, 6 प्रोटॉन थे और पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स ही थे। लेकिन अगर ये 4 और गेन कर लेता है तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इन 6 प्रोटॉन के लिए जो ये पॉजिटिव थे आपके, इनके लिए इन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये 4 और इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करता। वहीं अगर बात करें कि ये लूज कर दे, ठीक है, कि ये लूज कर दे आपका, तो ये लूज भी नहीं करेगा आपका। यहाँ देखें अगर हम, क्योंकि अगर लूज कर रहा है तो लूज करेगा तो आपकी बहुत ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को निकालना ही बहुत मुश्किल होता है, यहाँ 4 निकालने पड़ रहे हैं, तो निकालने के पड़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है, जो कि फिर से मुश्किल काम हो जाता है कार्बन के लिए। तो उसके लिए लेना या देना दोनों ही मुश्किल होते हैं कि भाई 4 को वो निकाले या 4 को वो लूज करे। तो इसीलिए कार्बन क्या करता है, वो शेयर करता है। ठीक है, वो क्या करता है कि ठीक है भाई, पूरी तरह से ना मैं दे पा रहा हूँ ना ले पा रहा हूँ, तो एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि दोनों मिल बांट के अपना काम चला लेते हैं। ठीक है, जैसे शेयरिंग आप लोग करते हो, जैसे कि भाई 2 दोस्त थे, एक बेंच पे बैठे थे, एक बुक नहीं लाया तो सोचते हैं कोई नहीं, दोनों शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही फिर कार्बन करता है, उसे लगता है कि भाई दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही है, ना ले पा रहा हूँ किसी से ना दे पा रहा हूँ, तो बेटर है किसी के साथ शेयर कर लेता हूँ, कोई ऐसा ढूंढ लेता हूँ जिसको ज़रूरत हो ऐसे ही, तो उसके साथ शेयरिंग कर लेंगे। तो इसी शेयरिंग, जब शेयरिंग से बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है, जब शेयरिंग से आपके बॉन्ड्स बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उस बॉन्डिंग को कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं, ठीक है, और वो कौन कर रहा है, आपका कार्बन, तो आपके क्या बनेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन, कार्बन को क्या चाहिए थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 4, या हम क्या कह सकते हैं, इट इज टेट्रावेलेंट, मतलब 4 वैलेंसी वाला। तो अगर हम यहाँ समझें कि भाई कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसने क्या किया, एक एक, अब हाइड्रोजन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन का 1 है एटॉमिक नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको अपना डबलेट पूरा करने के लिए 2 चाहिए, तो वो क्या करते हैं, दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं। जैसा आप यहाँ देख रहे हो कि कार्बन का ये X और ये डॉट जो है ये हाइड्रोजन के लिए, तो अब दोनों का काम चल गया। हाइड्रोजन को क्या लग रहा है कि हाँ 2 पूरे हो गए, और ऐसे ही कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, तो अगर टोटल देखें तो कितने हो गए, 1 2 3 4, ये 5 6 और ये 7 और 8, तो ओवरऑल कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8। ठीक है, तो शेयरिंग से कार्बन के भी 8 पूरे हो गए और हाइड्रोजन के भी 2 2 पूरे हो रहे हैं। तो इस टाइप की बॉन्डिंग को कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग, मतलब जो शेयरिंग से बने, कि एक अपना दे रहा है दूसरा भी अपना दे रहा है, दोनों इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, कि वहाँ उसने पूरी तरह से नहीं दिया है ना पूरी तरह से लिया है, बट शेयरिंग है। तो ऐसी बॉन्डिंग को कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये इनके बीच क्या बन गया है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या बन गया है, कोवेलेंट बॉन्ड आपका बन गया है। तो कार्बन कंपाउंड्स में हमारी कौन सी बॉन्डिंग होती है, आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। बात करें फॉर्मेशन की,
तो ये बात आप समझ गए हो कि जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो एक केमिकल बॉन्ड ही, और कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब शेयर होंगे। अब अगर सिर्फ एक एक पेयर शेयर किया है, जैसे एक कार्बन ने और एक हाइड्रोजन ने, तो क्या बनेगा आपका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर दो पेयर शेयर किए हैं कि भाई ये कार्बन था, दो इसने शेयर किए हैं किसी दूसरे के साथ, मान लो से कार्बन के साथ ही, तो आपका क्या बनेगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और अगर तीन पेयर शेयर किए हैं तो आपका ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इसको एक एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं एक एक करके कि क्या मतलब है आपके सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड का। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड किसकी हेल्प से, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, H2 की फॉर्मेशन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या होगा, 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है। और इसको स्टेबिलिटी के लिए कितना डबलेट पूरा करना है, 2 बनाने हैं, तो इसको क्या चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, एक ये हाइड्रोजन का एटम, ये दूसरे हाइड्रोजन का एटम, एक इसका और एक इसका, दोनों ने आपस में क्या कर लिया, ये शेयर कर लिया। तो एक एक पेयर, मतलब ये क्या बन गया, ओवरऑल टोटल क्या है, एक पेयर। पेयर में क्या होते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इस हाइड्रोजन का, एक दूसरे हाइड्रोजन का, और एक पेयर इन्होंने शेयर किया है, तो इनके बीच क्या बना, एक सिंगल बॉन्ड। आप ये हो गया आपका H2, यानी कि सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आपका फॉर्म हुआ, ठीक है। अब अगर बात करें हम O2 की, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, अगर अब हम डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन को समझें तो यानी कि एग्जांपल आप ले सकते हो ऑक्सीजन, O2 की फॉर्मेशन। अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अब एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना है, 8, तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 2 and 6। तो हम क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। तो इसको कितने की, 8 बनाने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने की जरूरत है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो अब इसको 2 चाहिए, 2 पेयर शेयर करने पड़ेंगे। तो यहाँ देखें ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2, 2, 4 और 2, 6। ये दूसरा ऑक्सीजन, इसके पास भी कितने हैं, 2, 2, 4 और 2, 6। तो अगर ये एक एक शेयर करते, सिर्फ ये एक पेयर शेयर करते, तो इनका काम नहीं चलता, ठीक है। एक पेयर शेयर से काम नहीं चलता क्योंकि इनको तो 2 चाहिए थे, तो एक और पेयर इन्होंने शेयर किया है। और जब 2 पेयर शेयर हो, यहाँ आप देख पा रहे हो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए, मतलब 2 पेयर। तो क्या बना इनके बीच, ये बना आपका डबल बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो वही बात करें अगर ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है, तो ट्रिपल कैसे बनेगा, नाइट्रोजन में हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन। नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, कन्फिग्रेशन क्या होगी, 2 और 5। अब इसको कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हो इसने 3 पेयर को शेयर किया है, ठीक है। तो 3 पेयर शेयर किए हैं, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, सॉरी एक बॉन्ड यहाँ पे कम लगा है, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड N, और बीच में 3 बॉन्ड आपके बनेंगे, ये हो जाएगा आपका N2। तो यहाँ पे आप कुछ और एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे 2 हाइड्रोजन हैं, एक एक चाहिए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके आपका H2 मॉलिक्यूल बन गया है। यहाँ फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के लास्ट में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 और 7, इसको एक एक चाहिए, तो एक एक पेयर इन्होंने यहाँ पे शेयर किया है, ये F2 बन गया है। यहाँ ये CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन आपको दिखा रखी है। कार्बन के पास 4 हैं, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो 2 चाहिए, तो ये कार्बन के 2 पेयर को एक ऑक्सीजन शेयर करेगा, बाकी 2 को दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे शेयर करेगा, और आपका CO2 बन जाएगा। वहीं अगर बात करें कार्बन फ्लोरीन के साथ जुड़ता है, तो अब कार्बन के पास हैं 4 और 4 उसको चाहिए, तो उसको 4 फ्लोरीन के साथ जुड़ना पड़ेगा, और फ्लोरीन को एक एक चाहिए, तो यहाँ पे कार्बन के इस एक के साथ एक फ्लोरीन, अपना फ्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ ऐड हो जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ और एक फ्लोरीन यहाँ। तो अगर हम देखें कार्बन के 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 पूरे हो गए हैं, और ऐसे ही फ्लोरीन के बाकी 6 यहाँ थे, ये 6 और ये 2 इसके पास शेयरिंग के आ गए, तो इसके भी 8, 8 पूरे हो गए, और ये आपका बन गया CF4। तो आई होप ये बॉन्डिंग आपको क्लियर हुई होगी कि कैसे शेयरिंग से आपके सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स या मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। अब अगर कोई बात करें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की, हम कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपसे पूछे जाते हैं कि कोई मॉलिक्यूल है, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से आप उसे समझाइए कि उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो अगर पहले की बात करें C2H6, ठीक है, तो हमारा C2H6 हमें बनाना है, 2 कार्बन है और 6 हमारे क्या है, हाइड्रोजन। अब हमें पता है कार्बन कितने टेट्रावैलेंसी है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो एक कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ, दूसरा कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन।
तो पहले आप ऐसे स्ट्रक्चर बना के फिर इनको जो ये आपने लाइंस बनाई हैं, यहाँ पे डैश लगाए हैं, बॉन्ड्स दिखाए हैं, यहाँ पे आप क्या बना सकते हो, एक एक पेयर आप यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का शो कर सकते हो, जैसे यहाँ पे किया है। इस बॉन्ड में, एक बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, तो यहाँ आप वो शो कर सकते हो। तो आप ऐसे बना देंगे कार्बन, ये 1 2 3 4, ये 4 किसके, एक कार्बन के, इधर से ये x क्या है, दूसरे कार्बन के 4, और एक एक हाइड्रोजन इनके साथ शेयर है, और एंड में आप एक सर्कल से कवर करेंगे इसके 8 इलेक्ट्रॉन को, इधर से भी ऐसे ही 8 और हाइड्रोजन के 2। तो इस तरह से आपका बनेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे ही आपको अगर S8 के लिए बनाना है तो पहले सल्फर के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं, उसको 2 चाहिए, तो एक इधर वाले सल्फर के साथ, एक इधर वाले सल्फर के साथ ही शेयर करेगा। एक ऐसे रिंग सी फॉर्म करता है सल्फर आपका 8 की, ठीक है। तो आप ऐसे बना सकते हो S S S, इस तरह से आपके चल रहे हैं, 8 आपको बनाने हैं। तो इन बॉन्ड्स की जगह आप क्या बना सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स आप बना सकते हो। बाकी 6 इसके यहाँ थे 2 और 2 इधर बच जाएंगे, 4 हो गए इसके 8 पूरे। ऐसे ही सबके 8 पूरे हो जाएंगे। एक और मॉलिक्यूल है आपका CO2, तो CO2 का आप कैसे बनाएंगे, अब C है, ठीक है, इसके पास 4 थे, 2 और 2 4, अब इसको 4 की और ज़रूरत है, तो ये ऑक्सीजन के 2 शेयर करेगा इधर से और 2 इधर से, तो इसके भी 8 हो गए पूरे, और ऑक्सीजन को 2 मिल गए, इसको 6 थे, इसके 8 बनाने के लिए 2 चाहिए थे, तो कार्बन के 2 इसने यहाँ से शेयर कर लिए। तो अगर आप इसको देखें तो ये ऐसे था, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन को चाहिए थे 2, तो 2 बॉन्ड बनाएगा। अब इनको आप यहाँ डॉट और क्रॉस से इन बॉन्ड्स को शो कर सकते हो। ऐसे ही CH4, अब CH4 है C, इसको 4 चाहिए थे, तो 4 हाइड्रोजन से ये जुड़ गया है, ठीक है, और हाइड्रोजन से जुड़ गया, तो अब आप इसके इलेक्ट्रॉन्स बना सकते हो यहाँ पे, ये कार्बन का एक एक, और हाइड्रोजन का आप यहाँ शो कर सकते हो क्रॉस से। तो क्या हो देखा आपने, ये आपका, अगर हम इस पूरे पार्ट को सर्कल करें जैसे यहाँ दिखाया है, तो कार्बन के हो गए 8 और हाइड्रोजन के हो गए 2 हर जगह। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। जो कार्बन है आपका, वो इतने लार्ज कंपाउंड्स क्यों बनाता है, इतने तरह से आपके अलग अलग कंपाउंड्स बना रहा है, हर तरह का नेचर दिखा रहा है, तो इसका रीज़न क्या है। तो इसके 2 फैक्टर्स आपके जनरली होते हैं कार्बन के। फर्स्ट फैक्टर आपका है कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या मतलब कि जो कार्बन एटम है वो बॉन्ड बनाता है अदर कार्बन एटम के साथ, और बहुत लंबी लंबी चेन्स वो बना लेता है, इस तरह से अपने आप से ही जुड़ता जाता है और लंबी लंबी चेन्स बनाता है, ब्रांचेस बनाता है। आपकी यहाँ कार्बन जुड़ जाएगा, चाहे यहाँ जुड़ रहा है, ठीक है, या रिंग्स की फॉर्म में आपका कार्बन अटैच हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटिनेशन। बाकी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करे, ठीक है, शो करे। तो इसी वजह से कार्बन के हमें एक लार्ज अमाउंट में कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। सेकेंडली, जो कार्बन का बॉन्ड बनता है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होता है, क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, स्मॉल साइज़ होता है कार्बन का। तो जो बॉन्ड बनता है उन दोनों के बीच, कार्बन के बीच, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो पहला फैक्टर क्या रहा, कैटिनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, खुद से ही जुड़ना। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, खुद से ही जुड़ रहा है, कार्बन ऐसे जुड़े जा रहा है। सेकेंड जो फैक्टर आता है वो आता है टेट्रावेलेंसी। वैलेंसी कितनी है, 4। तो इस 4 वैलेंसी को पूरा करने के लिए वो 4 अदर एटम से जुड़ता है, मोनोवेलेंट है। तो इसी तरह वो ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन या हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनके साथ जुड़ के काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। तो इन 2 फैक्टर्स की वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं, कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी, कार्बन कंपाउंड्स आपको क्लियर हुए होंगे कि कैसे बनते हैं या क्या होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं, साइंस विद नेहा, जहां आप अपने डाउट्स को या रिकमेंडेशंस या कोई सजेशंस हों तो DM कर सकते हो, या मुझसे लाइव इंटरेक्शंस कर सकते हो लाइव सेशंस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।